सेक्शन सी का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना। देखिए पहले में क्या दे रखा है, ही नोज द बॉय, इसमें भरेंगे हु इज़ बियरिंग ए हु, ये रहा। इसमें हु क्यों आएगा, क्योंकि देखो जब भी किसी पर्सन की बात होती है सब्जेक्टिव की तो हु भरा जाता है, वस्तु की बात होती है तो विच, और अगर किसी स्थान की बात होती है वहाँ पे वेयर आता है, ठीक है। तो इसमें भरेंगे हु इज़ बियरिंग, मतलब मैं उस लड़के को जानता हूँ जो ब्लू शर्ट पहने हैं, ठीक है, वह उस लड़के को जानता है। अब दूसरा देखते हैं, इसमें दूसरा क्या देगा, हिज ब्रदर इज ए एन द, इनमें से क्या भरेंगे, देखो आर जे, जैसे ही आप लिखोगे इसको आर तो आर आए, यानी कि जब वोवेल से आता है तो क्या भरते हैं इसमें एन भरेंगे, तो क्या भरेगा इसमें एन, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगले में क्या दे रखा है, देर इज नॉट वाटर इन द पूल। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन भरने को आए तो देखो कि मैनी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आता है, ठीक है, यहाँ पे मैनी तो आ नहीं सकता, और सम हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ आता है, ठीक है, और एनी निगेटिव वाटर के साथ वो निगेटिव सेंटेंस के साथ आता है। तो देर इज़ नॉट एनी वाटर इन द पूल, नॉट एनी का मतलब होता है बिल्कुल भी पानी नहीं है, इसमें एनी भरेगा, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस है। अब देखते हैं एक मतलब एक बूंद भी पानी नहीं है। ही हैज़ मैनी प्लेस, देखो ही हैज़, अब इसमें दिखा है कि हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो रिटर्न, ही हैज़ रिटर्न मैनी प्लेस, उसने बहुत सारे रिटर्न मतलब प्लेस लिखे हुए हैं, मतलब गाने। अब देखते हैं अगला, टेक योर पेन, तो यहाँ पे आएगा मे आई टेक योर पेन, क्या मैं तो आपका पेन ले सकता हूँ, ठीक है, मे का प्रयोग करते हैं जब परमिशन लेनी होती है तो। अब देखते हैं अगला 6वें नंबर का, इसमें क्या दे रखा है, बी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, खाली स्थान है इसमें, बी टू, यहाँ पर इसमें क्या देगा, देखो टू इधर दे रखा है तो इसका मतलब मस्ट तो नहीं आ सकता, यहाँ पे आउट आएगा, आउट टू, ठीक है। जब नैतिक कर्तव्यों की बात आती है तो वहाँ पे आउट टू का प्रयोग करते हैं, अगर यहाँ पे टू नहीं होता ना तो मस्ट आता, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, आउट, बी आउट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, टू लगाया इसलिए आउट आएगा, वैसे तो इसमें मस्ट आ सकता था, ठीक है। अब देखते हैं अगला, व्हेन आई वाज यंग, जब भूतकाल की योग्यता बताने का जब सेंटेंस आए तो उसमें क्या होगा, आई कुड, इसमें कुड भरेंगे, लेकिन अगर प्रेजेंट की योग्यता बताए तो कैन, आई कैन स्विम, आई कैन ड्रिंक, ये सब, तो ये इसमें क्या आएगा, कुड, ठीक है। अगला देखते हैं अब लोग, इसमें दे रखा है 8वें नंबर पे, आई हैवेंट बॉट, मतलब ये बाय माने होता है खरीदना, ठीक है ना, तो उसकी सेकंड फॉर्म दे रखी है यहाँ पे, और हैव के साथ नॉट लगाया, तो नेगेटिव सेंटेंस के साथ क्या आएगा, आई हैवेंट बॉट। अब देखो मिल्क, तो देखो इसमें सम और एनी दे रखा है, तो सम हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ आता है और एनी आता है नेगेटिव सेंटेंस के साथ, तो ये नेगेटिव है तो इसमें आएगा एनी, मैंने कोई दूध नहीं खरीदा, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला, हाउ स्टूडेंट्स है तो इसमें आएगा मैनी, जब काउंटेबल नाउन आती है तो मैनी, और जब अनकाउंटेबल नाउन आती है तो मच का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, इसके साथ काय का प्रयोग करेंगे अपन, मच का। लेकिन अगर अपना स्टूडेंट्स है, बुक्स है, ये सब काउंटेबल नाउन है, इनके साथ काय का प्रयोग करेंगे, मैनी का। तो इसमें क्या आएगा, हाउ मैनी, स्टूडेंट्स को तो गिन सकते हैं ना। अब देखते हैं अगला, अगला क्या दे रखा है इसमें कि अगला है अपना 10वें नंबर का, हाउ शुगर, देखो शुगर है, इसको गिन नहीं सकते, इसमें आएगा मच, ठीक है। अब देखते हैं 11वें नंबर पर, 11वें नंबर पर क्या दे रखा है, द अर्थ, अब देखो राउंड द सन, तो अर्थ मूव्स राउंड द सन, इसमें ये यानी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इसमें ये वाला आएगा मूव्स। तो देखो क्योंकि ये मूव्स, क्योंकि जैसे आ जाए कि सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना, अर्थ मूव्स राउंड द सन, ऐसी जब घटना की बात आती है तो वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस ही होते हैं। जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में डूबता है ना, पश्चिम में अस्त होता है, ऐसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ताहती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्प वो है ना, पहचानी है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अपन ने देखा है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वहाँ पर वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ही ऑलवेज, तो ऑलवेज, नेवर, ये सारे कुछ वर्ड दिए हों, डेली, एवरीडे, तो इसमें क्या आएगा, कम्स, ही ऑलवेज कम्स लेट, ठीक है। अच्छा, इसमें कम ऑन टाइम, ओके, यहाँ पे ऑलवेज तो इसमें आएगा कम, क्योंकि ऑलवेज में ऑलरेडी ऐसे इस लगा हुआ है तो यहाँ पे ऐसे इस नहीं लगाएंगे, ठीक है। ही ऑलवेज कम ऑन टाइम, ठीक है, कम से मत कर देना, ठीक है, इसमें आएगा कम। गंगा इज सेक्रेड रिवर, तो इसमें भरेगा दा, जब नदियों के नाम आ जाए तो दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
अब देखो अरुण इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो इसमें आपको पता है जब सुपरलेटिव डिग्री आती है EST जिसके लास्ट में आता है, शब्द के मतलब जो होते हैं ना, ऐसे अपन ऐसे गुड बेटर बेस्ट है ना, बिग बिगर बिगेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, ये अपन जब डिग्री पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं। तो इसमें पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो जहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग क्या का प्रयोग करते हैं, दा का। तो इसमें क्या का प्रयोग आएगा, दा। ठीक है, अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, अगला देखते हैं, हिज फादर इज MLA। तो देखो जब भी सिंगुलर हो और काउंटेबल नाउन हो तो उसमें अपन को आर्टिकल्स का प्रयोग करना होता है। आर्टिकल्स मतलब A और N। अब आर्टिकल्स में अपन को देखना होता है कि इसको हिंदी में लिखकर देखना पड़ता है कि यदि उनका जो स्वर आ रहा है, वोवेल आ रहा है, तो उसमें अपन लिखेंगे MN, और यदि जैसे आ से लेकर आ तक आ रहा है तो एन भरेंगे, और एक काय में भरते हैं जब कोई का से लेकर और ज्ञान तक आता है। तो देखिए इसमें क्या है, MLA, तो इसमें एम को अपन कैसे लिखेंगे, एम, तो ए आ रहा है, इसका मतलब इसमें क्या भरेंगे, एन, है ना, क्या भरेंगे, इज फादर इज एन। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसमें दे रखा है, दे हैव बीन प्लेइंग हेयर से मॉर्निंग, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग या फिर कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो तो वहाँ पर निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, ये हैव बीन लगा है, इसका मतलब ये कौन से टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, ये इसमें आएगा सिंस। अगला देखते हैं, बी हैव बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज 3 years। अब इसे पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो सिंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि पीरियड ऑफ टाइम दिया हो तो वहाँ पर अपन का प्रयोग करेंगे फोर का। ठीक है, ये रहा 4 भरेगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दे विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे। देखो इसमें ऑन दे रखा है, इसमें ऑन भरेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल, हम अप्रैल में कश्मीर गए। अब देखते हैं अगला, हिज अंकल डाइड, इसमें आएगा ऑफ। देखो किसी बीमारी से मरने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं, और यदि किसी बीमारी से पीड़ित है तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, जैसे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर का अपन एप्लीकेशन में लिखते हैं ना, तो वो। अब देखते हैं, ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, इसमें ऑफ भरेंगे, वह कुत्तों से कुत्तों से मतलब वो है, डरा हुआ है। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूँ, इसमें भरेगा बिकॉज। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ़ भरेंगे इसमें, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। अब देखो, आई प्रेफर कॉफ़ी, जैसे ही 2 शब्द आ जाए, कॉफ़ी टू टी, इसमें आएगा टू का प्रयोग। जब 2 में से एक को चुनना हो तो उसमें टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, मैं कॉफ़ी के बच्चा टी पसंद करूँगा, वो टी के बच्चा कॉफ़ी पसंद करूँगा, प्रेफर माने पसंद करना। द पेशेंट हैड डाइड, देखो पेशेंट मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर अराइव, डॉक्टर के आने से पहले मर चुका था, इसमें क्या भरेंगे, बिफोर। ठीक है ना, भोपाल इज लार्जर, जब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है तो इसमें देन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, THAN, देन। भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर, यानी भोपाल ग्वालियर से बड़ा है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर, तो हम काइट्स बना रहे थे जब फादर अराइव्ड, जब पास्ट में बात हो रही है तो फादर आए, है ना, अराइव्ड। ठीक है ना, पास्ट की बात हो रही है, इसमें वाज वर लगा है। अब देखते हैं, डोंट लीव दिस प्लेस अंटिल आई कम बैक, अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, तो मतलब जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तब तक आप इस प्लेस को मत छोड़ना, इस प्लेस को मत छोड़ना जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊँ। तो इसमें वैन का मतलब क्या होता है, जब या कब या, ठीक है ना, तो ये वैन नहीं आ सकता, इसमें आएगा अंटिल। ठीक है ना, कौन सा आएगा, अंटिल। अब देखते हैं अगला, बाय दैट मोबाइल इफ़ आई हैड दैट मनी, आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं मोबाइल खरीद लेता, तो इसमें आएगा वुड हैव, वुड नहीं वुड हैव। क्यों आएगा वुड हैव, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैंने मोबाइल खरीद लिया होता। ठीक है, तो इसमें आएगा वुड हैव। अगला देखते हैं, सी गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन सी लिव्ड इन विलेज, तो ये बात हो रही है उसकी, जब वो पुरानी बात चल रही है, जब वो उसमें विलेज में रहती थी तो वो डेली टेम्पल जाती थी, तो सी वुड गो टू टेम्पल एवरी डे। ठीक है, इसमें बिल तो नहीं आएगा, ये पास्ट में चला गया, बिल का वो होता है पास्ट। ठीक है, तो इसमें आएगा वुड, सी वुड गो टू टेम्पल एवरी डे, और व्हेन सी लिव्ड इन विलेज, जब वो विलेज में रहती थी तब वो डेली मंदिर जाती थी। ही वॉन्टेड टू बिकम, इसमें आएगा बिकम, वह इंजीनियर बनना चाहता है, ही वॉन्टेड टू बिकम एन इंजीनियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माई फादर इज ए रिटायर्ड टीचर, इसमें रिटायर्ड भरेगा। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, ही अवॉइड्स
टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, इसमें टॉकिंग आएगा, क्यों आएगा? देखो बहुत सारे लड़के इसमें गलती करते हैं कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देते हैं, भैया टू के बाद में रखते हैं, पहले नहीं। स्ट्रेंजर्स के साथ बात करना वो करता है, अवॉइड करता है, यानी टॉकिंग, ठीक है, इसमें आएगा टॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं, खालिस्तान गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, तो इसमें आएगा सोल्ड, क्योंकि बिके हुए माल वापस नहीं होगा, इसमें ये रखा है तो सोल्ड, ठीक है ना। अब देखते हैं 35, आई हियर्ड सम किड्स साउटेड फॉर हेल्प, साउटेड हियर्ड पास्ट की बात हो रही थी, उसमें साउटेड, साउट माने होता है चिल्लाना। वर्क हार्ड और यू विल फेल, इसमें और आएगा, या तो मेहनत कर लो नहीं तो फेल हो जाओगे, या फेल हो जाओगे, है ना। ही इज और, इसको और को और पढ़ते हैं, इसमें क्या भरेंगे? एन, ठीक है, एन भरेंगे, एन। अब देखते हैं, प्लीज स्प्रेड बटर ऑन द ब्रेड, देखो फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू और लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, इन सब का प्रयोग अपन लोग कहाँ करते हैं, तो मैं आपको भी बता देता हूँ। देखो फ्यू का प्रयोग करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ, और लिटिल का प्रयोग करते हैं अपन लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब देखो इसमें बटर दे रखा है तो लिटिल का प्रयोग हुआ, इसमें क्या दे रखा है? ए लिटिल, यानी कि थोड़ा सा बटर ब्रेड पे लगा दो, ठीक है, ए लिटिल। अब देखते हैं, ही हैज़ गिवन स्मोकिंग, तो गिवन अप, ये गिव अप करना का मतलब होता है छोड़ देना, उसने स्मोकिंग छोड़ दी है, गिवन अप भरेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या तरीका है 40 में, बी बियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, तो इसमें क्या रखा है? बी शुड, ठीक है, बी शुड बियर, इसमें अगर मस्ट होता तो यहाँ पे मस्ट आ सकता था, ठीक है। अब देखते हैं डू एज डायरेक्टेड, डू एज डायरेक्टेड में इस सभी आपको अच्छे से देखना है। जैसे पहला देखते हैं, पहले में क्या दे रखा है? ही डिड हिज वर्क वेल, अब चेंज इनटू निगेटिव, तो इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करना होगा? देखो आपको पता है ये कौन सी टेंस का है, ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो इसको देखते हैं, क्योंकि डिड इसमें जो सेकंड फॉर्म दे रखी है डू की, तो ही पहले लिखेंगे, फिर डिड का डिड, हेल्पिंग वर्ब और नॉट। अब ये जो डिड है, ये वाला जो यहाँ पे दे रखा है, इसकी फर्स्ट फॉर्म रखेंगे यहाँ पे डू, और हिज वर्क वेल को सही रखेंगे, हिज वर्क वेल, इस तरीके से बनेगा, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है? देखो द बॉय इज माई कजिन, द बॉय हैज़ वॉन द रेस, इसमें सेंटेंस को रिलेटिव क्लॉज के साथ जोड़ना है। रिलेटिव क्लॉज का मतलब होता है हु से जोड़ना है कुल मिला के इसको। द बॉय ऐसे बोलेंगे, द बॉय हु वॉन द रेस इज माई कजिन, द बॉय हु वॉन द रेस, चलो बुला के देखते हैं। देखो द बॉय लड़का, जो हु वॉन द रेस, जिसने रेस जैसी, ही वॉन द रेस, हु वॉन द रेस इज माई, मेरा कजिन है वो, COUSIN, ठीक है, इज माई कजिन। अब देखते हैं अगला, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। इसको इफ़ का प्रयोग करना है, तो देखो अनलेस में ऑलरेडी नॉट छिपा रहता है, तो इसमें अपन को इफ़ लगाना है, तो क्या करेंगे? देखो इफ़ यू डू नॉट, ये लगाना पड़ेगा, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, और दूसरा सेंटेंस पूरा का पूरा रखना है, यू विल फेल, ठीक है, यहाँ पे यू विल फेल, ये सेम टू सेम जैसा का तैसा रखना है, यानी इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली, सो डॉट डॉट दैट का प्रयोग करना है। तो देखो सो दैट का प्रयोग करने के लिए बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। ईजी कंसेप्ट क्या है? देखो अपन को क्या करना होगा, पहले वाले सेंटेंस को पूरा लिखो, अमन इज, वर्ब के बाद वेरी को हटाना है, कोई भी जो ऐसा दे रखा है उस शब्द को हटाना है। अगर वेरी नहीं दे रखा है तब भी अपन को हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या रखना है? सो, ये सो को रखना है, सो इंटेलिजेंट लिख लिया, और इंटेलिजेंट लिखने के बाद अपन को दूसरे सेंटेंस को दैट से जोड़ के पूरा का पूरा सेम टू सेम लिख देना है दूसरे का, उसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5, दे आर सेलिंग देयर हाउस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। तो भैया प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो क्या होती है? हैव और हैज़। तो दे को कैसे बनाएंगे इसको? देखो पहले लिखना है अपन को दे, फिर लिखेंगे हैव, दे के साथ हैव आता है, और सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड, और देयर हाउस, दे हैव सोल्ड देयर हाउस, ठीक है, ऐसे लिखेंगे HOUSE। अगला क्वेश्चन है,
ही स्पीक्स द ट्रुथ, वह सच बोलता है। चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। अब देखो ये कौन से टेंस में दे रखा है, अगर बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस यदि दे रखा है तो ये अपन को पता है कौन से टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि सी के साथ में एस या ईएस लगा है। तो देखो सी की जगह सी रखेंगे, अब नेगेटिव बनाना है तो डज नॉट लगेगा यहाँ पे, डू नॉट तो आ नहीं सकता है ना। सी डज नॉट स्पीक, अब ऐसे ये हटा देंगे, स्पीक द ट्रुथ, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, सी डज नॉट स्पीक द ट्रुथ। अब अगला देखते हैं, दे हैव बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग। चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या करना होगा, सीधा हैव की जगह यहाँ पे हैड बीन कर देना होगा, हैड, दे हैड बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना, हैड करना होगा बस, और कुछ नहीं। अगला देखते हैं, ही इज टू इल टू गो स्कूल यूजिंग सो दैट। इसमें देखते हैं, तो जब भी टू का प्रयोग होता है तो उसमें सो दैट लगाने के लिए क्या करेंगे, ही इज, पहले वाले टू को हटाएंगे, ही इज सो इल दैट, इतना बीमार है, फिर लिख लो ही कैन नॉट गो टू स्कूल, कि वह स्कूल नहीं जा सकता, इतना बीमार है, ठीक है। अब देखते हैं अगला, देखो इसमें अगला क्वेश्चन है, द टॉल मैन इज ए डॉक्टर, द टॉल मैन इज टेकिंग टू माई फादर, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हिज। हु का प्रयोग करना है, देखो द टॉल मैन हु इज टॉकिंग टू माई फादर इज डॉक्टर। देखो द टॉल मैन ऐसे लिखना होगा, द टॉल मैन जो लंबा आदमी, फिर हु से लिखेंगे, हु इज टॉकिंग टू माई फादर इज डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है जो मेरे पापा से बात कर रहा है। अब देखते हैं अगला, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। तो इसमें सो का प्रयोग करना है, आई एम इल सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। बीच में सिर्फ दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए सिर्फ सो का प्रयोग करना है और कुछ नहीं। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही टीचेस हिंदी। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ओके, अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। तो क्या करेंगे, हिंदी को पहले रखेंगे, हिंदी, और इसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दे रखा है तो इसका अगला टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हिंदी इज, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं हमेशा। तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट, TAUGHT, और बाय द्वारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के जोड़ दिया जाता है, बाय हिम, हिंदी इज टॉट बाय हिम, ये इसका पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इसको भी पैसिव वॉइस में बनाना है, तो कैसे करेंगे अपन लोग, देखो इसका सिंपल सा है, पैसिव वॉइस में देखो टॉयज को पहले लिखेंगे, टॉयज, अगर कंटिन्यूस टेंस में दे रखा है तो हेल्पिंग वर्ब वही लगेगी जिस टेंस में है, और उसके साथ बिंग जोड़ दिया जाएगा, टॉयज आर BEING, टॉयज आर बिंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, मेक का थर्ड फॉर्म होता है मेड बाय चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को बाद में रख देंगे बाय द्वारा जोड़ के, ठीक है ना, टॉयज आर बिंग मेड बाय द चिल्ड्रन। अगला क्वेश्चन है, रीराइट द वर्ड एंड यू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। इन द पार्क वर प्लेइंग फुटबॉल। अब देखो इसको, इसमें सब्जेक्ट को पहले रखना है, फिर वर्ब को, फिर ऐसे मिला के अपन को लिखना है, एक आ सकता है ये आगे पीछे लिख देते हैं। तो देखो क्या करना होता है, इसमें लिखेंगे चिल्ड्रन को सबसे पहले रखेंगे, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, इसको बाद में लिखेंगे, इन द पार्क, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, मतलब चिल्ड्रन फुटबॉल खेल रहे थे पार्क में। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली इज लार्जर देन भोपाल। तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करना है, तो एज के बीच में रखना होता है इसको, जो इसमें जो दे रखा है ये लार्जर को, देखो तो इसमें क्या रखेंगे, दिल्ली इज एज लार्ज, यहाँ लार्जर नहीं आएगा, लार्ज आएगा खाली, एज लार्ज एज भोपाल, देन को हटा देंगे कि दिल्ली भोपाल जितना ही बड़ा है, ठीक है ना। सेम देखते हैं अब इसमें अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, सी सेट द डोर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देखो नेगेटिव में चेंज करना है, नेगेटिव में दे रखा है, देखो करना है। तो सी सेट द डोर, अगर इसको पहले तो पहचानना पड़ता है कि ये कौन से टेंस में दे रखा है। ये आपका दे रखा है पास्ट इंडेफिनिट में,
क्योंकि इसमें आपको पता होगा सट की सेकंड फॉर्म भी सट होती है, थर्ड फॉर्म भी सट होती है और फर्स्ट फॉर्म भी सट होती है, सट 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 होती है कि नहीं। और आपको ये भी पता होगा कि पुट की भी सेकंड फॉर्म पुट होती है, कट की भी सेकंड फॉर्म कट होती है, ये सबको पता होना चाहिए। तो इसमें देखिए अपन कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस का वो टेंस का होता तो यहाँ पे सी के साथ एस या एस नहीं जुड़ा होता, सट में जुड़ा होता ना, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का ही है। तो कैसे करेंगे इसको, सी निगेटिव है तो डिड नॉट लगाने, डिड नॉट, सी डिड नॉट शट द डोर, इस तरीके से करेंगे इसको, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही हैज़ टेकन टी, ही हैज़ टेकन टी मतलब हैज़ है तो मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और चेंज इनटू इंट्रोगेटिव मतलब इंट्रोगेटिव में करना है। तो कैसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आएंगे, देखो कैसे लिखेंगे, हैज़ ही टेकन टी और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सी लिव्ड इन शिवपुरी, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। तो भाई साहब इसको कैसे करेंगे, ये लिव्ड दे रखा है यानी कि ये सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही दी जाती है ना। तो अब देखते हैं अपन इंट्रोगेटिव में करने के लिए इसकी पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, क्या है, डिड, डिड शी लिव इन शिवपुरी, क्या वो शिवपुरी में रहती है, और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूल जाना। अगला क्वेश्चन है, अनीता रीड द रामायण एवरी डे। अब देखो, अनीता रीड द रामायण एवरी डे, रामायण को पढ़ती है एवरी डे, चेंज इनटू नेगेटिव। अब बहुत सारे लड़कों को ये जो है ऐसा लग रहा होगा कि ये जो है कौन से टेंस का है, वैसे इसमें मिसप्रिंट हो रखा है, रीड्स होना चाहिए था, क्योंकि एवरीडे दे रखा है तो ये हर रोज़ की आदत है, तो यानी प्रेजेंट टेंस होना चाहिए एवरीडे के हिसाब से, तो इसमें रीड्स होना चाहिए, लेकिन इसमें दे रखा है देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, अनीता रीड द रामायण एवरीडे। इसमें अनीता के साथ मिसप्रिंट हो रखा है, इन्होंने ऐसे ही एस लगना था, रीड्स होना चाहिए था, क्योंकि एवरीडे दे रखा है तो ऐसे एस तो होना ही चाहिए था, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता, ठीक है। तो इसको कैसे करते अपन, अनीता डज नॉट रीड द रामायण एवरीडे, ठीक है, डज नॉट लगा देते, और यदि इसको पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से बनाते हैं तो इसमें एवरीडे नहीं होता है ना, तो इसमें अनीता डिड नॉट कर देते, ठीक है। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, अगला क्या है, टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, सो दैट का प्रयोग करना है। अरे तो टी इज सो हॉट, चाय इतनी गर्म है, दैट ही कैन नॉट जोड़ दो, चाहे आई कैन नॉट जोड़ो, ही कैन नॉट ड्रिंक, मतलब इसको ड्रिंक नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं अगला, अनलेस इट रेन्स, यदि बारिश नहीं होती है, वी शैल गो टू स्कूल, हम बारिश जाएंगे। अब अनलेस की जगह इफ का प्रयोग करना है तो सीधा कर दो, इफ इट डज नॉट रेन, और दूसरा सेंटेंस पूरा का पूरा रख देना, ठीक है, जैसा का तैसा। अब देखते हैं, इफ सी डज नॉट कम ऑन टाइम, टीचर विल पनिश हर, टीचर उसको पनिश करेगा। तो इसमें अपन को अनलेस का प्रयोग करना है, तो देखो कैसे करेंगे, अनलेस सी, इसमें ऑलरेडी अनलेस में नॉट लगा रहता है तो डज नॉट को हटाना पड़ेगा, अनलेस सी कम्स ऑन टाइम, यदि वो कम टाइम पर नहीं आती है, टीचर विल पनिश हर, टीचर उसको पनिश देगा। दूसरा सेंटेंस वैसा का पैसा लिख देना है, ठीक है। अगला देखते हैं, ही इज़ रिच ही इज़ नॉट हैप्पी, इसमें येट का प्रयोग करना है, येट तब भी, मतलब वह रिच है तब भी वह हैप्पी नहीं, येट का प्रयोग करेंगे बीच में बस, और कुछ नहीं। अगला सेंटेंस देखते हैं, अगले में क्या दे रखा है, दे प्लेड वेल, दे प्लेड विल, दे कुड नॉट विन द मैच यूजिंग दाउ, तो इसमें वेल नहीं होगा, दे प्लेड वेल होगा, दे प्लेड वेल, वो अच्छा खेले फिर भी नहीं जीत पाए, यद्यपि, तो इसमें यद्यपि का प्रयोग करना है और कुछ नहीं बीच में, ठीक है।
अब देखते हैं हिंदी इज नॉट सो डिफिकल्ट, अगला सेंटेंस है हिंदी इज नॉट सो डिफिकल्ट एज इंग्लिश, रीड राइट द सेंटेंस यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री। तो इसमें क्या करना है, देखो इंग्लिश इज मोर डिफिकल्ट अच्छा नॉट का नॉट रहना है, इंग्लिश इज नॉट मोर डिफिकल्ट देन हिंदी, इस तरीके से करना है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में लगाना है, देन लगा के हिंदी। अब देखो अगला सेंटेंस है 25वें नंबर का, ही टॉट इंग्लिश, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अपन को इसको चेंज करना है। तो देखो ऑलरेडी ये पास्ट इंडेफिनिट में दे रखा है, तो ही टीचेस ऐसे ही इस लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इंग्लिश, ही टीचेस इंग्लिश। ओके, तो ये आपका जो है सेक्शन सी हो गया।